नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की कुछ बहुत ही विशेष उपायों की, जो बहुत कारगर है और 100% लगभग सफलता देते ही देते हैं। बस आपके अंदर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। इसके लिए मैं एक ऐसा उदाहरण भी दूंगी जो खुद मेरे साथ घटा है, क्योंकि मैं इस तरह से विश्वास करके प्रभु का नाम तो लेती ही रहती हूँ और उपाय भी करती ही रहती हूँ। तो आज के वीडियो में हम हनुमान जी की कुछ ऐसे विशेष उपाय जानने वाले हैं। सबसे पहले तो सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा जो है वो बहुत सफल होती, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं। और उससे भी ज्यादा सफल तब होती है जब हनुमान जी से पहले राम जी का नाम लेकर के काम करते हैं। तो हनुमान जी की कोई भी पूजा करें, सीताराम बोलते हुए शुरुआत करें, तो वैसे ही आपका 50% काम बन जाता है। हाँ, अगर आप मंदिर में ये कार्य कर सकते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आप अपने घर में भी ये कार्य कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जानते हैं वो सामग्रियां जो आपको जरूरी है इस कार्य को करने के लिए। सामग्री में कोई विशेष ऐसी सामग्री नहीं है। आपको जो है एक मिट्टी का दिया लेना है। कोशिश करिए मिट्टी का लीजिए। जानते क्यों? उसके अंदर भूदेवी का वास माना जाता है। मिट्टी है वो भूदेवी है। भूदेवी लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्रभावी होती है। अगर आप खाली लक्ष्मी जी को प्रसन्न करेंगे, भूदेवी को प्रसन्न नहीं करेंगे, तो आपके यहाँ स्थायी लक्ष्मी नहीं हो सकती है। और जिन्होंने लक्ष्मी जी के साथ में भूदेवी को प्रसन्न कर लिया, तो विष्णु भगवान उनके हर काम को पूरा करेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान की पहली पत्नी भूदेवी हैं। तो इसलिए भूदेवी का स्थान होना अति आवश्यक है। तो मिट्टी का दिया प्रेफर कीजिए। जब भी आप कोई भी साधना करें, कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब पूजा पाठ संकल्प लेकर के करें, तो प्रयास ये करें कि आप मिट्टी का दिया ही लें। साफ सुथरा होना चाहिए, नया लें, लेकिन कोरा नहीं। कभी भी कोरा दिया प्रयोग में नहीं लाया जाता है। हमेशा दिया को ला करके उसको धोया जरूर जाता है और तब प्रयोग में लाया जाता है। कोरा दिया प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए धो करके उसको सुखा करके उसका प्रयोग करें। अब आप तेल जो है वो सरसों का ले सकते हैं, या चमेली का ले सकते हैं, या तिल का ले सकते हैं। तीनों ही हनुमान जी के लिए लगाए जाते हैं। बत्ती आप गोल लीजिए, गोल बत्ती का प्रयोग करिए। उसके बाद आप क्या करिए कि आप भोग के लिए कोई सामग्री रख लें। गुड़ चना रख सकते हैं, चूरमे के लड्डू रख सकते हैं, या तो फिर आप हलवा रख सकते हैं, बेसन के लड्डू रख सकते हैं, जो भगवान को प्रिय हो। अब एक माला रखिए, लाल गुलाब की आप ले लीजिए, या तो फिर गेंदे की लीजिए। और अगर आप जो है वो मदार के पत्तों की माला का व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सफेद आंख मदार के पत्ते की, उसको आप व्यवस्था करके रख लीजिए। बस भोग, धूप, दीप और एक ग्लास में साफ पानी। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ ऐसा विशेष कार्य नहीं करना है, बस श्रद्धा के साथ करना है और एक ही दिन का ही संकल्प लेकर के करना है। अब आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर के अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र इत्यादि बोल करके, जल छिड़क करके उसको 3 बार स्पर्श करके और संकल्प ले लें। और उसके बाद आप जय श्री राम सीताराम, कुछ भी राम जी का नाम लेकर के 11 या 21 बार बोलिए, या 2 मिनट बोलिए, बिना गिनती के बोलिए। उसके बाद आप जो है जितना आपने संकल्प लिया है उतनी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक ही दिन में करना है, क्योंकि एक दिन का संकल्प का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने कर लिया कि हाँ हमको 11 दिन पढ़ना, ये पढ़ना है, वो अलग होता है। लेकिन अगर आप एक दिन में करेंगे तो उसका प्रभाव हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए एक ही दिन का संकल्प लीजिए कि हमको आज ही के दिन ये इतनी बार पढ़ना है। 21, 11, 51, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो, उस हिसाब से आप जो है संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेकर के फिर आप उतनी बार उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद हर
हनुमान चालीसा के पाठ के बाद ग्लास में रखे पानी पे एक फूंक अवश्य मारें। अब जितना आपने संकल्प लिया है, जब उतनी आपकी पूजा हो जाए तब आप रामचंद्र जी का नाम लीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए, लेकिन उस दिए से मत करिए जो आपका जल रहा है। दिया खाली नहीं रखिएगा, उसके नीचे चावल अवश्य रखिएगा। और उस दिए से नहीं करना आपको, अलग से आप कपूर का दिया बना सकते हैं या घी का दिया बना सकते हैं। उस घी के दिए से आप आरती करिए, वो भी मिट्टी का लेना है, पीतल स्टील कुछ नहीं, मिट्टी का। उससे फिर आप आरती करिए और फिर वो जल ग्रहण करिए। सिर्फ एक दिन के संकल्प में आपको ये कार्य करना है और वो प्रसाद ग्रहण कीजिए, सब में बांट सकते हैं। और देखिएगा भगवान आपकी, हनुमान जी आपकी बात सुनेंगे अवश्य। हाँ, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो वो नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आपके प्रारब्ध में है, कहीं कोई अड़चन आ रही है, कोई विपत्ति आ रही है, कोई रोक रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो सब हट जाएगी और आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके अंदर की भावना इतनी ज्यादा होती है कि प्रारब्ध में ना होते हुए भी भगवान आपको दे देते हैं। तो आपके अंदर मांगने की शक्ति कितनी प्रबल है और प्रभु पर विश्वास कितना प्रबल है, इस पर निर्भर करता है कि आपको वो आपकी मनोकामना वो पूरी होगी या नहीं होगी। इसलिए अपने अंदर के विश्वास को 100% रख करके ये कार्य करिए और फिर इसका फल अवश्य पाइएगा। मैंने ये कार्य किया था अपने बेटे के लिए और मेरे बेटे को सफलता मिली, जबकि वहां पर उम्मीदें बहुत कम थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरी बात सुनी। आप भी करके देखिए, जरूर सफल होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।